हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल CCI मैथ्स ट्यूटोरियल। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है एक्सरसाइज 3.2 एक क्लास 12 महाराष्ट्र बोर्ड का इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन। ठीक है, इनडिफाइनाइट इंटीग्रेशन हमारा चल रहा था एक्सरसाइज 3.2 ए क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 का नंबर 4। ठीक है, प्रॉब्लम नंबर 4। तो यहाँ पे आपको इंटीग्रेट करना है तो लिखना है हमें लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स और यहाँ पे dx। देखो सबसे पहले चेक कर लो डेरिवेटिव है या नहीं किसी, ऊपर तो 1 है तो फिर बड़ा मुश्किल लग रहा है। यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे साइन एक्स है, कॉस एक्स है। तो मुझे ये बोलो कि साइन कॉस का कॉम्बिनेशन कुछ है यहाँ पे और इधर क्या है कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम एक काम कर सकते हैं, इस कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स दिख रहा है तो कॉस स्क्वायर एक्स से मैं डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, डिवाइड बाय कॉस स्क्वायर एक्स। अभी डिवाइड बाय कैसे करेंगे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। हमें पता है डिवाइड करेंगे तो क्या पे करना पड़ता है, कहाँ पे, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। हम सिर्फ ट्राई कर रहे हैं कुछ चीज़ें ये खुद के मन से। ठीक है, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, यहाँ पे है साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स, इधर dx। कॉस स्क्वायर एक्स कैंसर। ठीक है, यहाँ से एक कॉस कैंसर हो जाएगा, यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स है, यहाँ पे कॉस एक्स है तो एक कॉस कैंसर। 1 बाय कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा, सेक स्क्वायर एक्स। पता है ना, कॉस एंड सेक इनवर्स फंक्शंस ऑफ ईच अदर, इसके वजह से। यहाँ पे है साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स। ठीक है, एक कॉस बचेगा और इधर कितना है 2, इधर dx। बोलो सही है। साइन बाय कॉस क्या होता है, tan। साइन एक्स बाय कॉस एक्स tan एक्स प्लस 2। अभी बोलो tan एक्स प्लस 2, इसका डेरिवेटिव ऊपर प्रेजेंट है। tan एक्स का सेक स्क्वायर होता है और t का 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, तो हम ये पूरा डिनोमिनेटर पुट कर सकते हैं। और हमें पता है ना कि जनरली हम डिनोमिनेटर पुट करके देखते हैं न्यूमरेटर में प्रेजेंट है या नहीं। पुट tan x प्लस 2 इक्वल्स टू t, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। tan x का डेरिवेटिव सेक स्क्वायर x और 2 का डेरिवेटिव 0, t का dt बाय dx। हो गया, समझ में आया ये, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। वट वी गेट, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है डी टी, इधर आए। ठीक है, तो देयरफॉर आई इक्वल्स टू इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स की जगह रखो डी टी। ये देखो डी टी मिला है वैल्यू, तो डी टी रखो। नीचे कितना है बेटा, tan एक्स प्लस 2 की वैल्यू है टी, ये देखो पुट किया था हमने टी। व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1/t, 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t, log t प्लस सी। तो log ऑफ t, t की वैल्यू हमने पुट किया था tan एक्स प्लस 2, तो यहाँ पे लिखो ब्रैकेट में tan एक्स प्लस 2 प्लस सी। तो ये होगा हमारा फाइनल आंसर। चलो नोट डाउन कर लो जल्दी। देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है शायद नंबर 5 और 6 जितने भी है 7, 8, तो बेस है ये टाइप पर। ठीक है, तो ये टाइप देखो इंटीग्रेशन का टाइप कौन सा है, a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स। ठीक है, कांस्टेंट है यहाँ पे a साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, साइन और कॉस। नीचे भी देखो c साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, यानी a b c d आर कांस्टेंट, कुछ अलग वैल्यू रहेंगे यहाँ पे 2, 3, 5, 7, 4, 8 एनी नंबर्स। ठीक है, तो हमें क्या लेना देना है नंबर से, तो कोई भी नंबर रह सकते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखो यहाँ पे साइन एक्स, बाद में कॉस एक्स, बाद में साइन एक्स कॉस एक्स। तो इस तरीके का अगर फॉर्म आपको यहाँ पे दिख रहा है तो आपको एक चीज़ पुट करनी है। देखो हम ये लिखेंगे न्यूमरेटर, पुट नहीं बोल सकते उसको, हमें न्यूमरेटर को ऐसे अरेंज करना, एक्सप्रेस करना। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर। ठीक है, सॉरी a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ये चीज़ ध्यान में रखो आप। ठीक है, कब ध्यान में रखोगे ये चीज़, ऐसे ये जो हमारा फॉर्म मैंने यहाँ पे लिखा है इस तरीके का फॉर्म आपको कब अप्लाई करना होगा, जब इस
टाइप का प्रॉब्लम है तब, ठीक है। ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स, देखो साइन एक्स जो है उसका पावर 1 है, कॉस एक्स का भी पावर 1 है, साइन एक्स का पावर 1 है, इधर कॉस एक्स का पावर 1 है। यहाँ पे अलग अलग, फॉर एग्जांपल 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ठीक है, 5 साइन एक्स प्लस 7 कॉस एक्स। देखो ए बी सी डी, ठीक है, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। आ गया समझ में? तो इस तरीके का अगर टाइप दिख रहा है आपको, प्रॉब्लम दिख रहा है, तब ये आपको यूज़ करना होगा, ठीक है। तो ये है इसकी हिंट, इस तरीके के प्रॉब्लम के। सेम हियर ए ई रेस टू एक्स प्लस बी सी ई रेस टू एक्स प्लस डी, अगेन ए बी सी डी आर दी कॉन्स्टेंट। तो ये समझ में आया? ई रेस टू एक्स के लिए भी ऐसे ही करना है आपको, ठीक है। और यहाँ पे प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो चलो समझ में आया ये न्यूमरेटर इक्वल्स टू, ये ध्यान में रखो, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। जब प्रॉब्लम पढ़ेंगे तब और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम लिखते हैं हम नंबर 5, प्रॉब्लम नंबर 5, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। चलो तो ये हो गया प्रॉब्लम नंबर 5, यहाँ पे लिख लिया। देखो टाइप वही है, ए साइन एक्स प्लस बी कॉस एक्स प्लस सी साइन एक्स प्लस डी कॉस एक्स, राइट। साइन कॉस, इधर भी साइन कॉस, यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, ठीक है, स्मॉल ए, ठीक है। तो ये जो है इस टाइप का प्रॉब्लम हमें दिख रहा है। तो सबसे पहले लिखो लेट आई इक्वल्स टू इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स डी एक्स। ये सबसे पहले हमें यहाँ पे लिखना है इंटीग्रल। बाद में देखो मैंने यहाँ पे आपको बोला था न्यूमरेटर इक्वल्स टू, ये यूज़ करना है आपको, न्यूमरेटर इक्वल्स टू ए इंटू डिनोमिनेटर, ठीक है। ये थोड़ा शॉर्टकट में लिख रहा है मैं, डी आर मीन्स डिनोमिनेटर, प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। समझ रहे हैं? डिनोमिनेटर डी आर शॉर्टकट में लिखा मैंने यहाँ पे। न्यूमरेटर देखो, न्यूमरेटर क्या है यहाँ पे, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स, न्यूमरेटर की जगह न्यूमरेटर पुट करो। ये ए कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अभी तक के हमें पता नहीं, वो निकालना है हमें, तो ये वैसे ही लिखो। डिनोमिनेटर लिखो यहाँ पे, डिनोमिनेटर क्या है, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, प्लस है आगे प्लस, बाद में बी डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर फिर से लिखो यहाँ पे, तो डिनोमिनेटर का हमें यहाँ पे डेरिवेटिव लेना है, ठीक है। तो इसको जैसे कि वैसा कॉपी पेस्ट मार दो इधर, ये भी जैसे कि वैसा कर लो, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस बी। देखो 3 कांस्टेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, राइट, प्लस 4, देखो ये प्लस 4 है, कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो बोलो ये प्लस माइनस सीधा माइनस कर दो यहाँ पे। ये समझ रहा है क्या? देखो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, तो ये माइनस प्लस क्या बनेगा फिर माइनस, इसलिए मैंने पहले ही माइनस लिखा, फिर बाद में लिखा 4 साइन एक्स। तो ये स्टेप समझ में आया, यहाँ पे डेरिवेटिव होगा। देखो ये जो बना है इसको दे दो इक्वेशन नंबर 1। क्या करना है, देखो इसको नहीं दिया मैंने इक्वेशन नंबर 1। ये जो सेकंड स्टेप है ना, डेरिवेटिव लेने के बाद, ये ध्यान में रखो, डेरिवेटिव लेने के बाद जो स्टेप आ रही है वो हमने यहाँ पे डेरिवेटिव अप्लाई कर दिया, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 दिया, ठीक है। ये देखो साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स ए इंटू ब्रैकेट प्लस बी इंटू ब्रैकेट, तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अभी आपको क्या करना है कि ए और बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, कैपिटल ए और कैपिटल बी की जो वैल्यू है वो हमें फाइंड आउट करना है। वो कैसे करेंगे अभी, तो ये देखो अभी ये मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कर दो अंदर, 3a इंटू साइन एक्स, 4 इंटू ए 4a कॉस एक्स प्लस 3 इंटू बी 3b, ये भी मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ठीक है। और आगे लिखते जाओ 4b साइन एक्स। अभी क्या करना क्या हमें, ये देखो ये तो ऐसे ही चलते आएंगे इधर, साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स।
अभी हमें क्या करना है, इधर साइन एक्स दिख रहा है आपको पहले, तो साइन एक्स वाली टर्म्स पास में लाओ, बाद में कौन से कॉस एक्स, दूसरे बार क्या करना है आपको कॉस एक्स अरेंज करना है। तो इधर देखो ये साइन एक्स वाली टर्म है, ये पहले रख रहा हूँ मैं, फिर बाद में और साइन एक्स कहाँ पे इधर है, तो इसको पास कर दो -4b साइन एक्स, और बाद में ये दोनों कॉस वाली एंड में रखो, 4a कॉस एक्स प्लस 3b कॉस एक्स, राइट। अभी इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, साइन एक्स। अभी क्यों साइन एक्स निकालना है, कंपेयर करना है, तो इधर साइन एक्स है तो बराबर पहले साइन एक्स ही आना चाहिए, कंपेयरिंग के लिए वही हम यूज़ करते हैं, ठीक है। ऐसी ही टेक्निक ध्यान में रखो कि इधर साइन एक्स से पहले साइन एक्स ही आना चाहिए। तो देखो ये 3a -4b, बाहर कितना आएगा साइन एक्स, क्योंकि हमने साइन एक्स कॉमन लिया तो एंडिंग में लेना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साइन एक्स है तो साइन एक्स, ये इधर कितना है 2 cos x। अच्छे से समझ लो ये प्रॉब्लम, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। तो 3a -4b sin x, अभी यहाँ से देखो, यहाँ से cos x कॉमन निकलता है तो ब्रैकेट के बाहर cos x लिखो कॉमन लेके, इधर कितना आएगा 4a प्लस 3b, क्योंकि cos x चला गया बाहर, इधर का भी cos x चला गया, ठीक है, कॉमन ले लिया हमने। तो राइट, इतना हो गया, चलो लिखो पहले इतना। तो देखो अभी इतना होने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेट करना है इसको। तो मुझे बोलो, यहाँ से हमें एक चीज़ पता चल रही है कंपेयरिंग के बाद, ये देखो साइन एक्स है, साइन एक्स है, साइन एक्स का कोएफिशिएंट 1 है, ठीक है। तो ये जो पूरी साइन एक्स के सामने वाली जो वैल्यू है, ये ब्रैकेट, इसकी वैल्यू कितनी बनेगी 1, ठीक है। तो यहाँ पे लिखो बाई इक्वेटिंग, ऑन इक्वेटिंग लिखा तो भी चलता है इधर, बाई इक्वेटिंग ऑन इक्वेटिंग। देखो तो सीधा सीधा लिख रहा हूँ मैं यहाँ पे, साइन एक्स के जो आगे है जो पार्ट वो लिखना है आपको 3a -4b = 1, राइट, ठीक है। अभी इधर देखो 4a + 3b, 4a + 3b, इसकी वैल्यू कितनी आएंगी, ये cos x का कोएफिशिएंट देखो, इधर वाले cos x का कोएफिशिएंट 2 है तो इधर लिखो 2, समझ रहे हो ना। देखो ये देखो cos x है, यहाँ पे cos x है, इधर cos x का आगे कितना है 4a + 3b लिखा मैंने यहाँ पे, और इधर cos x के आगे कितना है 2। तो इस तरीके से हमने इक्वेट कर लिया, दो इक्वेशन मिले हमें, ये दोनों इक्वेशंस क्या बन गए, अभी ये लीनियर इक्वेशन। इनको सॉल्व करो, ठीक है। इनको सॉल्व करने का तरीका पता है सबको, क्लास 10th में पढ़ चुके हैं हम लीनियर इक्वेशन। 3a -4b = 1, और सेकंड क्या है 4a + 3b = 2। चलो ये सॉल्व करते आता है सभी को। क्या करेंगे हम, कोएफिशिएंट सेम बनाएंगे। तो सेम बनाने के लिए इधर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इधर कर देंगे हम 3 से मल्टीप्लाई, और इसको करो कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई, पता है नहीं, अल्टरनेट इस तरीके से करो। तो इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, देखो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 = 9a -3 4 = 12b = 3। 3 से मल्टीप्लाई कर रहे तो हम इस तरीके से डॉट में, ये मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है। इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये कितना बन रहा है, 4 4 = 16a, 4 3 = 12b, 4 2 = 8। तो हमने 4 से हर एक टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये कर सकते हो आप सॉल्व, क्या करेंगे, एडिशन। देखो 12b कैंसिल, -12b + 12b कैंसिल, ये हो रहा है 25a, 16 और 9, 8 और 3 11। तो हेयर वी गेट a की वैल्यू 11/25। तो कैपिटल A की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई, राइट। अभी B की निकालेंगे, तो B की वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, बताओ जल्दी। B की वैल्यू क्या करते हैं हम, ये A की वैल्यू पुट कर दो कोई भी इक्वेशन में। फॉर एग्जांपल मैंने ये इक्वेशन में पुट कर दिया, पुट A = हाँ, तो देखो ये पुट A = 11/25 इन 16a + 12b = 8, इस इक्वेशन में पुट कर दो। तो कितना हो रहा है, 16 × A की वैल्यू देखो 11/25 + 12b = 8। तो अभी कर सकते हो आप, इसको कैलकुलेट कर लो, B की वैल्यू फाइंड आउट कर लो। चलो तो यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं, ठीक है। तो बड़े नंबर से आ रहे, थोड़ा कैलकुलेशन इजी करना है हमें, तो एक काम करो, इक्वेशन चेंज कर लो, ये इक्वेशन में डाल दो, ठीक है। 4a +
छोटे नंबर दिख रहे हैं ना यहाँ पे, तो ये कर लेंगे, ठीक है। 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, देखो 4a प्लस 3b इक्वल्स टू 2, तो 4a की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 11/25 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, कैलकुलेट कर सकते हैं। 4 इंटू 11 44, 44/25 प्लस 3b इक्वल्स टू 2, चलो कितना हो रहा है 3b इक्वल्स टू 2 माइनस 44/25, 25 इंटू 2 50, 50 माइनस 44/25, राइट। इसको कैलकुलेट करो कितना हो रहा है वैल्यू, हेयर b इक्वल्स टू 3b इक्वल्स टू, यहाँ पे 6 बचेगा 6/25, सही है। 6/25 पूरा कैमरा में आ रहा है, फ्रेम में देखता हूँ मैं, चेक करता हूँ, हाँ चलो ठीक है 6/25। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम आगे, b इक्वल्स टू 6/25 इंटू 3, ये 3 डिनोमीटर में चला जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 2/25, तो ये हमें मिल गई है b की वैल्यू। देखो b की वैल्यू कितनी है 2/25 और a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पे 11/25, तो सही है। तो दोनों वैल्यू यहाँ पे हमें मिल गई। देखो पूरा कैलकुलेशन आपके सामने है, जैसे मैंने बताया वैसे पहले यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देना, बाद में 4 से, पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको a और b की वैल्यू मिली। अभी देखो a और b की वैल्यू आपको ये दोनों कहाँ पे पुट करना है, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो हम क्या करेंगे अभी, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। तो इसके बाद वाली स्टेप, ये देखो ये हटा नहीं सकता मैं, ये तो ओरिजिनल प्रॉब्लम ही है, तो लिखो यहाँ पे पुट, नेक्स्ट स्टेप है। इसके बाद वाली स्टेप a और b की वैल्यू निकालने के बाद पुट वैल्यू ऑफ a एंड कैपिटल B इन इक्वेशन 1। देखो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, इक्वेशन 1 में वैल्यू पुट करना है। क्या है इक्वेशन 1 हमारा, देखो इक्वेशन 1 ये लिखा है हमने, ठीक है। तो ये लिखो sin x प्लस 2 cos x इक्वल्स टू a, देखो a है 11/25, यहाँ पे है 3 sin x प्लस 4 cos x प्लस b, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b 2/25, तो यहाँ पे लिखो 2/25 और ब्रैकेट में कितना है 3 cos x माइनस 4 sin x, इतना है 4 sin x। अभी मैं पूरा ये हटा देता हूँ, इसका कोई काम नहीं है अभी, चलो हो गया इसका काम। अभी हमें और a और b की वैल्यू चाहिए थी, हमने निकाल लिया। आपको लिखना है ये पूरे स्टेप, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जैसा पढ़ा रहा हूँ मैं वैसे ही लिखना है। देखो ये पूरा हटाना पड़ेगा, समझ रहे हैं सभी को, अच्छे से करो प्रैक्टिस। प्रॉब्लम इतने भी टफ नहीं है, बट कैसा है अभी आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो ये यूनिट, तो इसलिए थोड़ा बहुत हो सकता है, लेकिन बेसिक अगर क्लियर है तो आ जाता है सबको, ठीक है। वैसे भी हम स्लो ही पढ़ा रहे हैं, कोई फास्ट नहीं, जल्दबाजी में नहीं है। सॉरी थोड़ा कॉल का चल रहा है। देखो यहाँ पे 2/25 3 cos x माइनस 4 sin x, sin x प्लस 2 cos x, ये तो सब क्लियर हो चुका है हमारा इतना। अभी यहाँ पे sin x है 2 cos x है, कहाँ पे है देखो sin x प्लस 2 cos x, हमें इसको i बनाना है, इधर वाली साइड i बनाना है। तो हम क्या करेंगे, ये डिवाइड कर लेते हैं इससे, ठीक है, किससे 3 sin x प्लस 4 cos x, तो इसको sin x प्लस 2 cos x ऐसा लिख सकते हैं हम नीचे, 3 sin x प्लस 4 cos x। क्या करें हम 3 sin x प्लस 4 cos x डिनोमिनेटर में लिख रहे, क्योंकि हमें इसको i बनाना है, यानी इंटीग्रेशन, वो जो प्रॉब्लम था ये पूरा फ्रेम, ठीक है, इसको ऐसे फ्रेम करना है सेम। तो हम इससे डिवाइड करें, फिर यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा आपको, हर एक टर्म को डिवाइड करना। अगर आप इस साइड में डिनोमिनेटर रख रहे हैं 3 sin x प्लस 4 cos x, तो इधर भी वैसे ही करना पड़ेगा, सेम एडजस्टमेंट रहती है। तो ये कितना है 3 sin x प्लस 4 cos x, देखो डिनोमिनेटर में कितना आएगा 3 sin x 4 cos x, इधर देखो 2/25, 3 cos x
4 साइन एक्स, ये पहले ही है, और नीचे कितना है वही डिनोमिनेटर 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। चलो इतना हो गया। अभी क्या करेंगे आप, तभी भी हम इसको आई नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि इंटीग्रल लगाया नहीं। अभी इंटीग्रल लगा लो, इंटीग्रल साइन एक्स प्लस 2 कॉस एक्स डी एक्स, नीचे है 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। ठीक है, अभी बन गया ये प्रॉब्लम। इधर 11/25 कांस्टेंट है, इंटीग्रल से इधर लगाओ, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, ब्रैकेट लगाओ, इधर डी एक्स, 2/25, इधर इंटीग्रल 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, और इधर डी एक्स। ठीक है, हमने क्या किया, यहाँ पे इंटीग्रेशन अप्लाई किया है। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखा इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो इंटीग्रेट करना है डी एक्स, इधर भी इंटीग्रेट डी एक्स। अभी देखो यहाँ पे ये 1 बनेगा, देखो सेम टर्म है, सेम टर्म डिवाइड 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स, कितना बनता है ये 1। यहाँ पे लिखो 11/25 इंटीग्रल 1 डी एक्स, और इधर कितना बन रहा है, ये टोटल जो है पूरा पार्ट ये आई बनेगा। ठीक है, ये देखो कहाँ पे है, हाँ ये इंटीग्रल ऑफ दिस पार्ट, क्या लिखा तुमने आई, तो यहाँ पे सीधा आई लिखो, राइट, समझ में आ रहा है। और ये जो है 1 बन गया, इधर कितना है 2/25, 3 कॉस एक्स माइनस 4 साइन एक्स अपॉन 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स। आप बोलेंगे अभी इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, चलो इस पार्ट को कैसे सॉल्व करना है मैं बता दूँ आपको कैसे सॉल्व करना है। देखो इस तरीके का जब प्रॉब्लम आएगा तो ये ध्यान में रखना है, इसका जो डेरिवेटिव होता है न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है। कैसे, देखो 3 साइन एक्स, 3 कांस्टेंट है वैसे ऊपर प्रेजेंट है, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, राइट, 4 है प्रेजेंट, 4 है, कॉस एक्स का क्या होता है माइनस साइन एक्स, देखो माइनस साइन एक्स प्रेजेंट है, हो गया। तो ये एक हमने थ्योरम पढ़ा था कोरोलरी शायद, हाँ, तो उसमें हमने पढ़ा था एक थ्योरम में इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश एक्स, तो वहाँ पे हम अप्लाई कर देंगे। देखो कुछ पुट वगैरह करने की ज़रूरत नहीं, हम सीधा इसका आंसर निकालेंगे, क्योंकि इस तरीके का बड़ा अगर प्रॉब्लम रहा, लेंदी प्रॉब्लम, तो हम कुछ चीज़ें डायरेक्टली लिख सकते हैं वहाँ पे, उसको उस फॉर्मूला या फिर उस थ्योरम को मेंशन करना होगा हमें, तो हम मेंशन कर देंगे। देखो I = 11/25, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है। ठीक है, तो 11/25 x इधर प्लस 2/25, राइट। देखो ये जो है ये इसका डेरिवेटिव, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ, आंसर क्या होता है डिनोमिनेटर, ये मैंने बताया था पहले, 3 साइन एक्स। जो बेसिक से पढ़ रहा है इस चैनल पे, ठीक है, पहले से जो पढ़ रहा है, स्टार्टिंग से लेक्चर कर रहा है, जिन्होंने पहले के लेक्चर्स देखे हैं उनको पता है कि मैंने एक चीज़ बोला था उस दिन कि अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता है तब हम क्या लिख सकते हैं डायरेक्टली, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर। क्या होता है, ऐसा बोला था मैंने कि लॉग ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी, ये होता है उसका आंसर। लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर क्या है, 3 साइन एक्स प्लस 4 कॉस एक्स प्लस सी। अभी आपको मेंशन करना है, चलो हमने जो थ्योरम यहाँ पे अप्लाई किया वो मेंशन करेंगे। तो कैसा करते हैं, इंटीग्रेशन, ये पढ़ा है ना सबने, एफ डैश एक्स मतलब डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का, तो डिनोमिनेटर में क्या लिखेंगे, फंक्शन, एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव देखो एफ डैश एक्स कहाँ पे प्रेजेंट है, न्यूमरेटर में प्रेजेंट है, तो हम आंसर क्या लिखते हैं, लॉग ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब एफ ऑफ एक्स। तो आ गया समझ में, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहाँ पे जो है हमने ये थ्योरम यूज़ किया, समझ में आ रहा है, थ्योरम बोलो, प्रॉपर्टी बोलो, कोरोलरी बोलो, ठीक है, तो कुछ भी बोल सकते हो आप। तो ये हमने अप्लाई किया, सिर्फ यहाँ पे मेंशन करना जरूरी है, ऐसा नहीं कि आपने सीधा लिख दिया भाई, नहीं, फिर क्या होता है ना, अगर इनकेस आपको आउट ऑफ मार्क्स मिल रहे हैं, ठीक है, नॉर्मल पेपर चेक हो रहा है तो मार्क्स मिल जाएंगे, बट इनकेस आपका जो पेपर है पूरे 80 आउट ऑफ 80 वाला अगर पेपर है तो उसमें क्या होता है, छोटी छोटी बारीकियाँ देखी जाती है, फिर आपको मार्क्स कट किया जाता है, आपका मार्क्स कट किया जाता है जहाँ पे भी आपने कुछ लिखा नहीं हो, तो इसलिए ये मेंशन करना ज़रूरी है। समझ में आया, तो ये था हमारा इस टाइप का प्रॉब्लम, a sin x प्लस b cos x प्लस c sin x प्लस d cos x। तो लिखो
प्रॉब्लम नंबर 6, 1/2 + 3 tan x, लिखो लेट I इक्वल्स टू इंटीग्रल 1/2 + 3 tan x dx। देखो डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव प्रेजेंट है कि न्यूमरेटर में, सबसे पहले ये चेक कर लो, ठीक है या नहीं। देखो 2 का डेरिवेटिव 0 होता है, 3 tan x, 3 sec² x प्रेजेंट है क्या, नहीं है, तो हम डिनोमिनेटर को पुट नहीं कर सकते, ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ नहीं कर सकते। फिर बाद में हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, tan x को हम लिख सकते हैं sin x बाय cos x, बराबर। तो ये sin x अपॉन cos x इधर है dx, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × cos x, 2 cos x प्लस 3 sin x, नीचे है cos x और यहाँ पे dx। बोले cos x कहाँ पे चला जाएगा बेटा, ऊपर चला जाएगा, ऊपर बोले तो इधर, ठीक है। cos x यहाँ पे है 2 cos x प्लस 3 sin x, ठीक है। तो cos x प्लस 2 इधर dx लिखना पड़ेगा मुझे, हाँ dx। अभी आप बोलेंगे अरे कैसा प्रॉब्लम बन गया है, फिर वही चीज़ है, थोड़ा सा ध्यान में रखो। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू, क्या लिखेंगे, न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। अभी कैसे क्या करेंगे हम, ये देखो cos x तो दिख रहा है यहाँ पे, ये नीचे cos x है, इधर sin x एब्सेंट है, तो इसको 0 sin x समझ सकते हैं ना हम, ठीक है, कुछ नहीं है तो चलो करके देखते हैं हम। ऐसे ही कुछ अदर कर नहीं सकते, फिर बाद में और क्या कर सकते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन तो है ही नहीं कुछ, तो हम वही करेंगे। न्यूमरेटर इक्वल्स टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, राइट। तो यहाँ पे भी सेम टेक्निक हमें अप्लाई करना होगा, क्योंकि sin x cos x वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पे बन रहा है। न्यूमरेटर कितना है यहाँ पे, cos x है, चलो लिखो cos x, a है, a लिखो यहाँ पे कांस्टेंट, हमें पता नहीं अभी वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना है बाद में। डिनोमिनेटर कितना है 2 cos x प्लस 3 sin x, राइट। और बाद में b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर है 2 cos x प्लस 3 sin x। कुछ नहीं, ऐसे करते जाओ, ठीक है, लिखते जाओ, बराबर से हो जाएगा सब सॉल्व। इसके बाद वाली स्टेप, इसका डेरिवेटिव लिखना पड़ेगा, ठीक है, 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस b। देखो 2 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, तो माइनस लगाओ आगे, माइनस 2 sin x प्लस 3 sin का डेरिवेटिव cos x, समझ में आया, ठीक है। और इधर क्या है cos x, इसको क्या करेंगे हम, इक्वेशन नंबर 1 से लेबल करेंगे। देखो डेरिवेटिव के बाद वाली जो ये होते हैं ना स्टेप, तो ऐसे लिखते हैं हम। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हैं हम, एक काम कर सकते हैं, ये 3 cos x पहले लिखा, बाद में ये लिखा तो भी चलता, पॉजिटिव पहले लिखेंगे, 3 cos x माइनस 2 sin x, ऐसा कर लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। इधर 2 cos x प्लस 3 sin x और यहाँ पे है cos x, राइट। ये इक्वेशन 1। इसके बाद क्या करते हैं हम, a को मल्टीप्लाई कर देते हैं, b को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 2 × a 2a cos x प्लस 3 × a 3a sin x, b × 3 3b cos x माइनस 2 × b माइनस 2b sin x, और इधर आ रहा है cos x। अब क्या करेंगे हम, पहले cos x को लिख लेते हैं, ठीक है। तो cos x कहाँ पे है, cos x इधर cos x है, 2a cos x प्लस 3b cos x, बाद में sin x वाला रखते हैं, 3a sin x माइनस 2b sin x, एंड में यहाँ पे cos x है। देखो ये cos x कॉमन ले लो, तो ऐसा बचेगा 2a प्लस 3b इन फर्स्ट ब्रैकेट, इधर cos x, राइट।
इधर से क्या कॉमन करेंगे आप, साइन एक्स, तो ब्रैकेट में आएगा 3a माइनस 2b साइन एक्स, ब्रैकेट के बाद साइन एक्स। इधर देखो कॉस एक्स है, पहले कॉस एक्स, तो इधर लिखो कॉस एक्स, साइन एक्स है ना यहाँ पे, तो साइन एक्स एब्सेंट है, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे 0 साइन एक्स। ऐसा खुद जाके ऐड करो, यानी खुद जाके ये टर्म ऐड करो। आप बोलेंगे क्यों, क्योंकि इसको कंपेयर करने के लिए चाहिए ना, साइन एक्स का जो कोएफिशिएंट है तो वो हम 0 दिखा सकते हैं, राइट। और जब एब्सेंट है तो हम ऐसे करते हैं। तो चलो इक्वेटिंग करने के बाद क्या मिल रहा है, ऑन इक्वेटिंग देखो 2a प्लस 3b, व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ 2a प्लस 3b। देखो कॉस एक्स का कोएफिशिएंट यहाँ पे 2a प्लस 3b लिखा, 2a प्लस 3b, कॉस एक्स का कोएफिशिएंट आगे कितना 1 है, ठीक है। कॉस एक्स के सामने कितनी टर्म है, ये कोएफिशिएंट कितना है 1 है, कुछ नहीं यानी 1 होता है, तो यहाँ पे लिखो 1। बाद में ये क्या है यहाँ पे सेकंड वाला 3a माइनस 2b इक्वल्स टू, बोलो कितना 0, साइन एक्स का कोएफिशिएंट 0, तो यहाँ पे 0 रख दो, राइट। चलो तो अभी हम क्या कर सकते हैं, ये देखो 3a माइनस 2b, ये डायरेक्टली यहाँ पे कुछ वैल्यू पुट कर सकते हैं हम, 3a हो सकता है कुछ पुट डायरेक्टली। एक तो सॉल्व करो, सॉल्व ये देखो ये कर सकते हैं हम 3a इक्वल्स टू 2b लिख सकते हैं, और a की वैल्यू हम डायरेक्टली ऐसे निकाल सकते हैं यहाँ पे 2b बाय 3, 2/3b। आ गया समझ में। अभी आप ये जो वैल्यू है इसमें पुट कर दो, तो 2 इंटू ए की जगह पुट कर दो 2b/3 प्लस 3b इक्वल्स टू 1, राइट, इस तरीके से। तो सब्स्टिट्यूशन कर रहे हैं हम, 2 2 जा 4, 4b प्लस अपॉन 3 प्लस 3b इक्वल्स टू 1। कर सकते हो कैलकुलेशन, 4b प्लस 3 3 जा 9b अपॉन 3 इक्वल्स टू 1। करो कैलकुलेट, 4 और 9 कितना होगा टोटल मिला के 13, 13b, और ये 3 इंटू 1 3, राइट। तो b की वैल्यू हमें यहाँ पे मिल रही है 3/13। कितनी मिल रही है b की वैल्यू हमें 3/13। चेक करने दो मुझे, आ रहा है वैल्यू, हाँ सही है। यानी वो कैमरा में देखना पड़ता है ना कि बोर्ड कंप्लीट मिल रहा है या नहीं, कंप्लीट फ्रेम आ रहा है नहीं कैमरा में, तो इसलिए मैंने चेक किया, ठीक है। b इक्वल्स टू 3/13, तो आप ये b इक्वल्स टू 3/13 यहाँ पे पुट कर लो, तो ये मिल जाएंगे, ठीक है। a इक्वल्स टू 2 इंटू व्हाट इज़ वैल्यू ऑफ b 3/13, देखो 2/3 तो ऑलरेडी है, b की वैल्यू है 3/13। चलो मल्टीप्लाई कर लो, ये 3 और 3 कैंसिल, 2/13, व्हाट वी गेट a इक्वल्स टू 2/13। तो आ गया समझ में। एक तो आप इक्वेशन सॉल्व कर लो, कोई बात नहीं, a और b की वैल्यू वैसे ही मिलेंगी। तो ये है a की वैल्यू 2/13 और b की वैल्यू 3/13, और ये कहाँ पे पुट करेंगे आप, इन इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। तो करो इतना, रुको वो दिख नहीं रहा है कैमरा में, ये जो वैल्यू है ये फ्रेम में नहीं आ रही वैल्यू, तो इधर कर लेता मैं, ठीक है। देखो a इक्वल्स टू 2/3, b की वैल्यू पुट कर दो, कितना है 3/13, तो यहाँ पे 3/13 पुट कर दिया हमने, 3 3 कैंसल, तो a इक्वल्स टू 2/13, ठीक है। अभी दिख रहा होगा, ठीक है। a इक्वल्स टू 2/13 और b इक्वल्स टू 3/13। ये दोनों वैल्यू कहाँ पे पुट करना है आपको, इक्वेशन नंबर 1 में। तो हम क्या करेंगे, अभी इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे। लिखो इसके बाद, देखो यहाँ पे पुट वैल्यू ऑफ a, कैपिटल A एंड कैपिटल B इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, कहाँ पे क्या इक्वेशन 1, यहाँ पे, ठीक है। तो cos x है, cos x लिखो बेटा पहले, बाद में कितना है a 2 cos x प्लस 3 sin x, 3 sin x। देखो गड़बड़ नहीं करना है, इस तरीके के प्रॉब्लम में कैसा है, गड़बड़ नहीं करना है, स्लो करो, लेकिन आपको समझने को होना है, ठीक है। तो ये b लिखा मैंने, ये b लिखा पहले पूरा लिख लेता हूँ, बाद में पुट करता हूँ वैल्यू, ठीक है, यानी आपको अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो ये पहला इक्वेशन लिख लिया। अभी a की वैल्यू हमारे पास है, बोलो कितना है, a की वैल्यू 2/13, तो लगा दो इसके आगे 2/13। b की वैल्यू कितनी है 3/13, चलो 3/13 लगा दो, समझ में आया, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे,
cos x का डिनोमिनेटर कितना था, cos x का डिनोमिनेटर ये था 2 cos x अपॉन 3 sin x, तो ये नीचे मल्टीप्लाई कर देते, डिवाइड कर देती इसके, ठीक है। 2 cos x प्लस 3 sin x, ये हम खुद कर रहे हैं, ठीक है, डिवाइड, क्योंकि हमें आय दिखाना है ना, यानी ये टर्म लाना है यहाँ पे, इसलिए। कैमरा में ओके है, दिख रहा है, 1 मिनट ज़्यादा ही जा रहा है ना बाहर, ठीक है, रुको। cos x अपॉन ये देखो 2 cos x प्लस 3 sin x, इस तरीके से मैंने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। बाद में देखो इक्वल्स टू 2/13, तो ये 2/13, 2 cos x प्लस 3 sin x, डिनोमिनेटर में फिर से वही लिखना आपको 2 cos x प्लस 3 sin x, जो आप इधर डिवाइड कर रहे हैं सेम उधर भी डिवाइड करना होगा आपको। बाद में कितना है 3/13, ऊपर कितना है 3 cos x, जगह कम पड़ रही क्या, रुको इधर का मैं निकल लेता हूँ यहाँ से, ठीक है, काम होगा इसका अपना। तो ये हटाना पड़ेगा मुझे, चलो। तो ये लिखो अभी 3 cos x है, बाद में है -2 sin x, राइट। डिनोमिनेटर फिर से वही 2 cos x प्लस 3 sin x, तो ये लिख लिया मैंने यहाँ पे। अभी इसको इंटीग्रल लगा दो, ठीक है, इंटीग्रेट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इंटीग्रेट cos x 2 cos x प्लस 3 sin x dx, राइट। 2/13 इंटीग्रल 2 cos x प्लस 3 sin x, ब्रैकेट में लिखो ये पूरा टर्म, इधर भी 2 cos x प्लस 3 sin x प्लस 3/13 इंटीग्रेशन ऑफ 3 cos x माइनस 2 sin x, 2 cos x प्लस 3 sin x, लिखा हमने ये पूरा, ठीक है। और 1 मिनट, इधर dx, हाँ इधर भी dx, क्योंकि इंटीग्रेट विथ रिस्पेक्ट टू x है। देखो अभी इसकी वैल्यू क्या है, i है, यहाँ पे लिखो i 2/13, बोलो ये सेम टर्म आएगा, तो सेम टर्म कैंसिल होके डिवाइड है ना, तो ये 1 बनेगा 1, ठीक है, राइट। तो ये 1, ये कितना है 3/13, यहाँ पे फिर से देखो डेरिवेटिव प्रेजेंट है, 2 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -2 sin x प्रेजेंट है, और 3 sin x का डेरिवेटिव 3 cos x, ये भी प्रेजेंट है, तो ये फंक्शन और उसका डेरिवेटिव हो गया। तो हम इसको थोड़ा अरेंज कर लेंगे, देखो -2 sin x पहले लिखते हैं हम, क्योंकि 2 cos x का डेरिवेटिव है, तो आ गया समझ में। और ये 3 क्या है cos x, ये बाद में लिखते हैं, यानी वो ईजी पड़ेगा सबको समझने के लिए, ठीक है। अभी आप बोल सकते हैं देखो 2 cos x का डेरिवेटिव क्या होता है -2 sin x, देखो cos x का माइनस होता है तो -2 sin x, 3 sin x का डेरिवेटिव cos x हो गया, राइट। 2/13, 1 का इंटीग्रेशन x, तो ये 2/13x, या फिर ऐसे 2x/13 प्लस 3/13, यहाँ पे लिखो लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, आंसर पता है सबको, लॉग ऑफ द डिनोमिनेटर, जैसे हमने लास्ट प्रॉब्लम में लिखा था वैसे भी यहाँ पे करना है, और इधर प्लस सी क्या करते हैं हम मेंशन करते हैं यहाँ पे थ्योरम, कौन सा था ये वाला, ठीक है, क्या अप्लाई किया था हमने, इंटीग्रेशन f'(x) अपॉन f(x) dx इक्वल्स टू लॉग ऑफ फंक्शन log ऑफ f(x) प्लस सी, तो ये हमने यहाँ पे अप्लाई कर दिया, तो ये हमें मिला है ये फाइनल आंसर। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप प्रैक्टिस करो घर पे। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोज़, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए।